हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नवनीत राज और स्टडी फंडा 24/7 में आपका स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि पुर्तगालियों ने किस तरह नया ट्रेड रूट फाइंड आउट किया और किस तरह भारत में स्थापित हुए। आज हम देखेंगे कि भारत में पुर्तगालियों के पतन का क्या कारण था। इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पुर्तगाली थे वो हमेशा विक्टोरियस एमर्ज क्यों हुए। अब भारत इतना बड़ा किंगडम था, इतना बहुत सारे एम्पायर थे यहाँ पर, फिर भी पुर्तगालियों से वहाँ के लोकल रूलर क्यों हार गए। तो इसके कुछ रीज़न है। पहला रीज़न है कि जो भारत का डेक्कन पार्ट था उसमें वो डिवाइड था स्मॉल किंगडम में। कोई एक बड़ा रूलर नहीं था वहाँ पे, छोटे छोटे रूलर अपनी टेरिटरी में शासन कर रहे थे, तो उन्हें जीतना आसान था। दूसरा था कि जो पुर्तगाली थे उनके पास एडवांस वेपनरी थी और साथ ही साथ सुपीरियर नेवी थी जिसने पुर्तगालियों को हेल्प किया। तीसरा था कि पुर्तगालियों के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी जो भारत के लोकल शासकों के पास नहीं थी, तो इसी कारण वे इजीली पुर्तगालियों से हार गए। अब हम पुर्तगालियों का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे कि भारत में कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। सबसे नंबर 1 पे आता था वाइसरॉय हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जो हर 3 साल के लिए बनता था। असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी होता था, बाद में रिप्लेस कर दिया गया काउंसिल के द्वारा। दूसरा होता था पेदौर द फेजेंदा, ये हेड ऑफ रेवेन्यू एंड कार्गो फ्लीट का हेड होता था। थर्ड होता था कैप्टन, जो जितने भी फोर्ट्रेसेस होते थे, दुर्ग या किले होते थे, उनका इंचार्ज कैप्टन होता था और उनके असिस्ट के लिए फैक्टर होते थे, फैक्टर जो कैप्टन को असिस्ट करते थे। जब पुर्तगाली आए भारत तो उस समय मुगलों का शासन अपनी पीक पे था। तो मुगलों और पुर्तगालियों का संबंध कैसा था ये हम अब देखेंगे। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट का पत्र लेके सूरत पहुंचा। इस पत्र में भारत के शासक जहांगीर से भारत में ट्रेड करने की, व्यापार करने की परमिशन के लिए प्रार्थना की गई थी। इसी में जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंग से गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें परमिशन दे दी भारत में व्यापार करने की। तो जब अंग्रेज़ों को जहांगीर ने ये ट्रेडिंग फैसिलिटी ऑफ़र की तो जो पुर्तगाली जहांगीर के दरबार में थे वो इस निर्णय से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। तो यहाँ से अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में जो लड़ाई स्टार्ट होगी। 1613 ईस्वी आते आते क्या हुआ, जो पुर्तगाली थे उन्होंने अंग्रेज़ों की शिप्स को सूरत में एंट्री देने से इनकार कर दिया। सूरत में उनकी शिप्स को एंटर होने नहीं दे रहे थे और साथ ही साथ जो पुर्तगाली थे उन्होंने अदर जो दूसरे शिप्स आ रहे थे उसमें लूटपाट करनी स्टार्ट कर दी। इससे क्या हुआ, जो मुगल के शासक था जहांगीर, वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गया और उसने मुबारक खां को ऑर्डर दिया कि आप सूरत जाओ और पुर्तगालियों को वहाँ से निकाल मारो, और सूरत से पुर्तगालियों का पत्ता कट गया। अब जब शाहजहां का शासन आया तो जितने भी प्रिविलेजेस पुर्तगालियों को मुगल कोर्ट में दिए जाते थे वो सारे शाहजहां ने उनसे छीन लिए और 1632 ईस्वी में मुगलों ने हुगली को सीज कर लिया, वहाँ पे कंट्रोल सेटअप कर लिया। और जब शाहजहां का शासन आया तो उस समय जितने भी प्रिविलेजेस पुर्तगालियों को मुगल कोर्ट में दिए जाते थे वो सारे उनसे छीन लिए और 1632 ईस्वी में शाहजहां ने, मुगलों ने हुगली को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो यहाँ से बंगाल में जो पुर्तगालियों की एक्सपेंशन हो सकती थी उस पर रोक लगी। तो इस कारण अब पुर्तगाली बंगाल में अपनी फैक्ट्रीज को और सेटअप नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुगलों और पुर्तगालियों के संबंध बहुत ख़राब हो गए थे। और साथ ही साथ शाहजहां ने कासिम खान को ऑर्डर दिया कि आप पुर्तगालियों के अगेंस्ट कुछ सख्त कदम लो, क्योंकि जो पुर्तगाली थे एक तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे थे, दूसरा स्लेवरी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो इस तरह शाहजहां के पीरियड में पुर्तगालियों का पतन निश्चित हो गया था। तो अब हम देखते हैं कि जो पुर्तगाली थे उनका भारत में जो शासन हुआ उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा। तो सबसे पहले
जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने भारत में मिलिट्री इनोवेशन भी इंट्रोड्यूस कराई। कैसी? जैसे बॉडी आर्मर उन्हें इंट्रोड्यूस कराया, मैच लॉक मैन गन इंट्रोड्यूस कराई, और लैंडेड फ्रॉम शिप की शिप से कैसे लैंड किया जा सकता है ये भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और दूसरा था, पुर्तगालियों ने भारत में शिप नेविगेशन और शिप बिल्डिंग की एक नई इनोवेटिव टेक्निक को इंट्रोड्यूस कराया, जिससे भारत में अब जहाज़ यूरोपियन स्टैंडर्ड के बनने लग गए। ठीक है। अब तीसरा था कि उन्होंने कल्टीवेशन ऑफ टोबैको भी भारत में स्टार्ट करवाया। फोर्थ था कि इंडो जापान जो रिलेशन थे वो पुर्तगालियों की वजह से ही सेटअप हो पाए। और फोर्थ था कि पुर्तगालियों ने गॉथिक आर्ट इंट्रोड्यूस भारत में करवाया। और सिक्स था कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करवाया। कहाँ करवाया? गोवा में 1556 में। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस थे जो पुर्तगालियों के शासन के काल में भारत में हुए। ओके, अब हम देखेंगे कि जो पुर्तगालियों का डिक्लाइन क्यों हुआ, तो उनके डिक्लाइन के कई कारण थे। तो सबसे पहला जो मेन कारण था कि जो इजिप्ट, पर्शिया और नॉर्थ इंडिया में नए पावरफुल डायनेस्टी का राइज होना, तो इससे क्या हुआ, इससे जितनी भी लोकल एडवांटेजेस मिलती थी पुर्तगालियों को वो ख़त्म होगी। साथ ही साथ मराठा का भी राइज इसी टाइम पीरियड में हुआ। जब मराठा का राइज हुआ तो और मराठा के पास भी एक पावरफुल नेवी थी, तो उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज किया पुर्तगालियों को, और यहाँ से पुर्तगालियों की सत्ता डामाडोल होगी, उनकी सत्ता पतन की ओर जाना स्टार्ट हो गया। दूसरा था कि 1739 में मराठा ने सालसेट और बासीन नामक द्वीप्स को अपने अंडर ले लिया। और तीसरा कारण था कि पुर्तगाली सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही बढ़ावा देना चाहते थे। ओके, जो फोर्थ था उनका डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, साथ ही साथ एक्ट ऑफ पायरेसी भी वे करने लग गए थे, जिसके कारण उनका पतन होना निश्चित ही था। फिफ्थ था, जो सबसे मेन था, कि पुर्तगालियों ने ब्राज़ील की डिस्कवरी कर ली, तो उनका ध्यान अब ज़्यादा ब्राज़ील की तरफ अब डाइवर्ट हो गया। ये हमने पुर्तगालियों के बारे में अब डिटेल में डिस्कशन कर ली है। हमने देखा कि उन्होंने कैसे नया ट्रेड रूट फाइंड आउट किया, और साथ में देखा कि उन्होंने कैसी अपनी फैक्ट्री लगाई, और साथ में देखा कि कौन कौन से गवर्नर आए जिन्होंने पुर्तगाली सत्ता को भारत में स्थापित करने में हेल्प की। ओके, साथ में हमने देखा कि उनका पतन क्यों हुआ और उनके पतन के क्या कारण थे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल स्टडी फंडा 24/7 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।